हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 का साइंस विज्ञान जो हम लोग अवतल दर्पण के 6 केस जिसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। किरण आरेख खींचने से पहले हम लोग जानेंगे किसी वस्तु से कैसे किरण चलती है और कैसे प्रतिबिंब बनता है। यह बनने के लिए 3 केस होती हैं, 3 तरह की किरणें जाती हैं। मुख्य रूप से 3 देखते हैं। पहला जो है, एक दर्पण मान के चलिए, अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण ले लिए, इसके पीछे कलई कर दिए। यहाँ P यानी कि पोल, ध्रुव, यहाँ वक्रता केंद्र, यहाँ फोकस। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच को जो दूरी होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, देखते हैं पहला किरण। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र, इसे मुख्य फोकस, इसकी दूरी फोकस दूरी, ठीक है। इसे ध्रुव या दर्पण का द्वारक नाम इसका होता है, दर्पण का द्वारक। नीचे भी हो, जिसे M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहला केस, कैसे किरण जाती है। इसको मिटा रहे हैं। पहला, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, यानी कि इसके समांतर। समांतर यानी क्या होता है? समांतर यानी होती है जो यह मुख्य अक्ष है और जो इसके समांतर किरण जाती है, जैसे यह। तो इनके जो बीच की दूरी होती है, यहाँ भी अगर 5 सेंटीमीटर है तो वहाँ भी 5 सेंटीमीटर रहेगा। जो इसकी बीच की दूरी होती है वह बराबर होती है। तो पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाती है कोई किरण, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। किससे जाएगी? मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तथा देखिए, यह पहला केस था जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। यह पहला था। दूसरा हम लोग देखते हैं। फिर अवतल दर्पण ले रहे हैं। यहाँ ध्रुव P, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस M1 और M2। अब देखिए, जो दूसरी किरण है वो मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाती थी, अब किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। और यहाँ से कोई किरण जा रही है तो दर्पण से टकराने के पश्चात, यानी दर्पण से टकराने के बाद वह किरण मुड़ जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुड़ने के बाद यह किस में? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। पहला जो होती है वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर आती है। दूसरा केस में यह होता है कि मुख्य फोकस से ही किरण जाती है तो वह क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब तीसरा देखते हैं। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से
जब कोई किरण वक्रता केंद्र से, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ मान लो, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तथा वह जब दर्पण से टकराती है तो वह पुनः जिस रास्ते आई रहती है उसी रास्ते वापस लौट जाती है। अगर कोई किरण इस रास्ते आ रही है तो दर्पण से टकराने के पश्चात, वहाँ परिवर्तन होने के पश्चात यह पुनः अपने इसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब हम लोग देखेंगे जो अवतल दर्पण है उस पर 6 केस जो है उनको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और एकदम आसान शब्दों में और आसान चित्रों से। देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं। पहला नंबर, अवतल दर्पण कैसे पहचाने यह पहले जान लेते हैं। तो अवतल दर्पण में यह होता है कि एक गोले भाग से जो अंदर धंसा हुआ भाग होता है उसे अवतल दर्पण होता है। जैसे पूरा गोला होता है, इसके इस भाग को नहीं, आधे भाग को लेते हैं और पीछे क्या होता है, कलई हुआ रहता है। जो अंदर जो प्रावर्तक पृष्ठ है यह अंदर की ओर होता है, जिसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में पहली केस यह होती है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो जब कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका कहाँ प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग देखते हैं। यह मान के चलते हैं ए भी एक वस्तु है और यह अवतल दर्पण है। कौन सी दर्पण है? अवतल। इसमें वक्रता त्रिज्या होती है जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। यह वक्रता त्रिज्या है, यह मुख्य फोकस है और यह पोल यानी कि ध्रुव है। यह मिरर है, M1 M2। मिरर यानी क्या होता है? दर्पण। जब हम लोग यह भी जानते हैं कि जब अनंत पे वस्तु रखी जाती है तो जो पहली किरण चलती है वह मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। यहाँ से पहली चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तक के पश्चात यह मुख्य फोकस होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। दूसरी भी वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाएगी। यह तो पहला हो गया। वहाँ वस्तु कहाँ बना? जहाँ प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ मुख्य फोकस पे। यहाँ क्या बना? प्रतिबिंब। अब देखिए ये कैसे बनेगा? वास्तविक और क्या? उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है, अब अगले केस की ओर जाते हैं। फिर से हम लोग क्या लेंगे? अवतल दर्पण। अब कहाँ वस्तु रखा जाएगी? अनंत और वक्रता केंद्र पर। यह अवतल दर्पण। अब क्या बन गया? अवतल दर्पण। यहाँ मान लेते हैं हम लोग यह मुख्य अक्ष है, यहाँ ध्रुव है और यहाँ वक्रता केंद्र है, यहाँ मुख्य फोकस है और यह अनंत है। और अनंत और किस पे रखना है? वक्रता केंद्र के। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, कहाँ? यहीं लिख लेते हैं, बीच में। ठीक ना? देखिए यह अनंत है, यह वक्रता केंद्र, यह मुख्य फोकस और यह ध्रुव। और यह कौन सा? मिरर यानी कि दर्पण। वस्तु कहाँ रखनी है? इस पे। यह ए भी वस्तु है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए हम लोग एक चीज़ आप लोग को बता दें, जब अनंत से जिस
जिस पर वस्तु रखते जाएंगे, यानी कि आगे जितने वस्तु रखते जाएंगे प्रतिबिंब पीछे उतना ही बनता जाएगा। जब अनंत पे रखा गया था वस्तु तो मुख्य फोकस पे बना। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र के ही नीचे बनेगा। जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनेगा। जब मुख्य फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा? अनंत में। कहाँ बनेगा? अनंत पर। जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। जब फोकस और दर्पण का ध्रुव उसके बीच में जब वस्तु रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अब देखिए वस्तु मैंने कहाँ रखी है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। यहाँ से जितने भी इधर जाएंगे उतना क्या होगा? यह अनंत अनंत है, अनंत। ठीक है, यह वक्रता केंद्र। देखिए पहली किरण समय आप लोग बता दें, दर्पण में जितना भी अवतल दर्पण में जितना भी आप लोग 6 केस में से जो पहला किरण होगा, जो छः वस्तु रखेंगे, एक अनंत पर, एक वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, चाहे फोकस पे चाहे फोकस के बाद कहीं भी आप वस्तु रख लें, उसमें पहली किरण जो होगी वह मुख्य अक्ष के समांतर ही जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर ले आते हैं। किससे होकर जाती है? मुख्य फोकस से। किससे होकर जाती है? मुख्य फोकस से। अब देखिए पहला किरण तो मैंने इससे ले लिया। ठीक है, एक और किरण लेंगे जिससे क्या हो? प्रतिबिंब का निर्माण हो। तो देखिए दूसरी किरण किससे लेते हैं? जो दूसरा नियम है, कौन सा नियम है? जब फोकस से किरण जाएगी तो किससे? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखिए यह किरण यहाँ से चली, मुख्य फोकस से गई, मुख्य फोकस से जाने के बाद यहाँ दर्पण से परिवर्तन के पश्चात किससे होकर आई? कहाँ एक दूसरे के आपस में कहाँ काटे? यहाँ वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। यहाँ ये भी वस्तु था, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा। जब उल्टा बनेगा तो बी वाला जो था ऊपर हो जाएगा, ए वाला नीचे। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं बी डैश और ए डैश। ठीक है, जब उल्टा बनेगा तो कैसे हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। और क्या, जो वस्तु होगा वस्तु से क्या होगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ कौन सी? पहला नियम फॉलो हुआ है तथा दूसरा नियम। ठीक है, अब तीसरा जो है, तीसरा वस्तु रखते हैं, देखते हैं कहाँ बनता है। तीसरा कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। यहाँ आप लोग स्केल से नाप कर बनाइएगा। ठीक है, स्केल से नाप कर बनाएंगे तो एकदम सटीक जगह बनेगा। ठीक है, तो हम आप लोग को पहले ही बताए हैं कि अवतल दर्पण में जो 6 केस है, जिसमें 6 जगह वस्तु रखनी है, उसमें कहीं भी आप वस्तु रखेंगे तो पहली वस्तु क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। उसकी जो पहली वस्तु की किरण होगी वो किससे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर गई, इसके बाद यह किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। पहली चली गई, अब दूसरी देखते हैं कहाँ से जाएगी। दूसरी में ये कौन सी? तीसरा केस है ना, कौन सा है? पहले यहाँ लिख देते हैं ऊपर, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर देंगे। क्या? अनंत नहीं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। देखिए इस पर रखे हैं पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरा देखिए, दूसरा भी मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जब मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो किसके समांतर हो जाएगी? मुख्य अक्ष के
समांतर हो जाएगी। किससे हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। अगर आप लोग स्केल से नाप कर बनाएंगे तो जो जहाँ प्रतिबिंब कटेगा यह कहाँ बनेगा? एकदम सटीक इसके जगह पे। 1 मिनट रुकिए। त्रिज्यापन तो पहली किरण कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। यह गई, ऐसे आई, मुख्य फोकस होते हुए चली गई। अब दूसरी जो किरण होगी वो मुख्य फोकस से जाएगी, जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रहती है तो वक्रता केंद्र के नीचे सटीक एकदम नीचे और वस्तु के बराबर। तो क्या क्या लिखेंगे आप लोग? यहाँ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा तथा और क्या? वस्तु के बराबर। ठीक है, इसमें भी पहला रूल काम किया और इसमें दूसरा। ठीक है, अब इसके आगे वाला देखते हैं। अब देखिए, अब वस्तु कहाँ रहेगी? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। मान लिया ये वस्तु है, ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु है। हम लोग किसी भी वस्तु को रखने पर उसका पहला रूल क्या है? पहले हम लोग क्या करेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर पहली किरण जाएगी। पहली किरण जा रही है, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परिवर्तन होने के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर आएगी। अब देखिए, इसमें भी मुख्य फोकस पहली किरण तो चली आई, किससे आई है? मुख्य अक्ष के समांतर और मुख्य फोकस से निकल आई है। फिर से मुख्य फोकस से लेंगे। अब देखिए वस्तु कहाँ काट रही है? कहाँ काट रही है? यहाँ। A डैश B डैश। दूसरी किरण लेंगे, मुख्य फोकस से जाएगी, परावर्तन के पश्चात ये क्या? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और वक्रता केंद्र तथा अनंत, इन दोनों के बीच यह बनेगी। जितने वस्तु इधर चलेगा, मानिए यहाँ था तो यहाँ बना, इसके आगे हुआ तो इसके वक्रता केंद्र के पीछे, मुख्य फोकस पे तो अनंत पे बनेगा, मुख्य फोकस के आगे जाएगा तो आभासी तथा सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब सुनिए, पहला रूल यही है कि पहले मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। दूसरा क्या करेंगे? मुख्य फोकस से लेकर जाएंगे। मुख्य फोकस से लेकर परिवर्तन के पश्चात कहाँ आया? यहाँ। हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण से क्या क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा होता है। तीसरा क्या होता है? देखिए, वस्तु इतना बड़ा है ना, आपको रियलाइज हो रहा है कि इससे बड़ा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। देख रहे हैं? देखिए, तो क्या लिखेंगे? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, हो गया। इसमें भी रूल कौन कौन सा? इसमें बस पहला रूल और दूसरा रूल, या पहला वाला है या दूसरा वाला है, तीसरा वाला यह है। ठीक है, आगे देखिए, इसके अगला ये क्या था? ये वक्रता केंद्र पर नहीं, कहाँ था यह? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, अब अगला देखते हैं, ये कौन सा हुआ? चौथा केस था। अब पांचवा देखते हैं, कहाँ बनेगा? पहले इसे मिटा देते हैं।
ठीक है, अब सुनिए, ये देखिए मिटा गया थोड़ा। पहला रूल है, ठीक है। अब देखिए पांचवा केस कहाँ बनेगा? जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो। अवतल दर्पण लेंगे, ये कौन सा दर्पण है? अवतल। पीछे कलई किया रहेगा, ठीक है। यहाँ मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष रहेगा, यहाँ ध्रुव P, यहाँ वक्रता केंद्र और यहाँ फोकस। वस्तु कहाँ रखना है? जब वस्तु मुख्य फोकस यही है, यहाँ रखेंगे, ठीक है। मान के चलते हैं अभी, आगे सुनिए। वस्तु ये भी है, पहला रूल यही कहता है कि इसको क्या करें? मुख्य अक्ष के समांतर। पहला वाला रूल फॉलो करें। किसी भी केस में हम लोग क्या करेंगे? पहला वाला रूल फॉलो करेंगे। पहला देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, वक्रता केंद्र से किससे जाएगा? इसके बाद क्या करेंगे? वक्रता केंद्र से वस्तु को लेके जाएंगे। देखते हैं तीसरा वाला, यह वाला रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए, वस्तु से वक्रता केंद्र ऐसे जाएगा, देखिए दिखा रहे हैं, एक यानी कि ऐसे वक्रता केंद्र यहाँ देखिए ऐसे आ रहा है। आप लोग नाप के बनाएंगे तो सही होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं इस बिंदु को काटेगा, ठीक है। देखिए ऐसे गया और इसी में वापस चला आया, यह वाला ऐसे गया और इसमें वापस चला आया। देखिए लास्ट पांचवा वाले में क्या करेंगे? पहला मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के पश्चात वह क्या होगी? मुख्य फोकस से वापस चली आएगी। दूसरा किरण ले जाएंगे वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से क्या करेंगे? वस्तु से लेते हुए जाएंगे, परावर्तक पृष्ठ से वापस उसी रास्ते में लौट आएगा और वह धीरे धीरे एक दूसरे के पास आते जाएंगे और कहीं न कहीं किसी बिंदु पर आकर काट देंगे। यहाँ बना ना, ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष नहीं, यहाँ तक मुख्य अक्ष है। कहाँ बना? मुख्य अक्ष के बाहर यानी कि अनंत पर बना है। देखिए इसका क्या लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। वस्तु से बहुत बड़ा बनाना। अब आगे देखिए, एक और लास्ट वाला बचा है जो आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, सबसे बेहद इम्पोर्टेंट है। जब फोकस तथा ध्रुव के बीच एक अवतल दर्पण लेंगे। जब फोकस तथा ध्रुव के बीच पहले एक अवतल दर्पण लेंगे, मैंने यह ले लिया। यहाँ ध्रुव है, मान के चलिए जितनी इसकी दूरी होगी उसके बीच में, इन दोनों दूरी के बीच में क्या होता है? फोकस, मुख्य फोकस। वस्तु कहाँ रखना है? मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में। पहला रूल क्या कहता है?
इसे मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए और उसे क्या कीजिए, मुख्य फोकस से होके गुजार दीजिए। मुख्य फोकस से थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, बट आप लोग जब स्केल से लेकर बनाएंगे तो एकदम सही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा रूल क्या कहता है कि इसको वक्रता केंद्र से होते हुए लेके जाइए। तो यहाँ से लेके जाते हैं, ठीक है। इस ध्रुव वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष को इसको बढ़ाते हैं। इसको देखिए, इसे डाट डाट करके पीछे पीछे बढ़ाते हैं। इधर नीचे क्या हो रही है, चौड़ी हो रही है, और पीछे क्या हो रही है, पतली हो रही है। हम लोग पहले ही बताए हैं कि जब वस्तु पीछे बनेगी, मानिए ए भी वस्तु है, तो पीछे बनेगी तो क्या होगी, आभासी तथा सीधा। तो लिखें इसके लिए वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा क्या होगी, सीधा बनेगी तथा वस्तु से बड़ा बनेगी, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें।